जयपुर सहित पूरे राजस्थान में अचानक गर्मी बढ़ गई है। तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और गर्मी बढ़ने की चेतावनी दी है। दोपहर के समय तेज धूप से लोग परेशान हैं। कई जगहों पर हीट वेव जैसी स्थिति बन रही है। स्कूलों के समय में बदलाव पर विचार हो रहा है। डॉक्टरों ने लू से बचने की सलाह दी है। पानी की खपत भी तेजी से बढ़ी है। शहर में कूलर और एसी की मांग बढ़ गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। सड़क, बिजली और पानी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। कई नई योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। जनता को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर दिया गया। अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई। काम में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। राजस्थान में बेरोजगारी का मुद्दा फिर गर्म हो गया है। युवाओं ने कई जिलों में प्रदर्शन किया। सरकार से भर्ती प्रक्रिया तेज करने की मांग की गई। कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। युवाओं का कहना है कि लंबे समय से भर्तियां लंबित है। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। विपक्ष ने भी सरकार को घेरा है। सरकार ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। राजस्थान में पेपर लीक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। सरकार ने सख्त कदम उठाने की बात कही है। युवाओं में इस मामले को लेकर नाराजगी है। भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। नए नियम लागू करने की तैयारी चल रही है। दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग उठ रही है। गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की समस्या भी बढ़ गई है। कई ग्रामीण इलाकों में पानी की कमी हो रही है। लोग टैंकरों पर निर्भर हो गए हैं। महिलाओं को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की है। जल संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। पुराने जल स्रोत सूखने लगे हैं। आने वाले दिनों में समस्या और बढ़ सकती है। जयपुर मेट्रो के विस्तार की योजना पर काम तेज हो गया है। नई लाइन जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे शहर के कई हिस्सों को कनेक्टिविटी मिलेगी। ट्रैफिक समस्या कम करने का लक्ष्य है। सरकार ने बजट भी तय किया है। विशेषज्ञों की टीम सर्वे कर रही है। आने वाले महीनों में काम शुरू हो सकता है। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। राजस्थान में पर्यटन सीजन चरम पर है। विदेशी और घरेलू पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर में होटल फुल है। स्थानीय व्यवसायियों को फायदा हुआ है। सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं ला रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। कई इलाकों में फसल खराब होने से किसान परेशान हैं। मौसम की मार का असर दिख रहा है। किसानों ने मुआवजे की मांग की है। सरकार ने सर्वे शुरू कराया है। कृषि विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सिंचाई की कमी भी एक बड़ा कारण है। किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। जल्द राहत देने की मांग की जा रही है। राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई है। कई जिलों में हादसों में लोगों की मौत हुई है। तेज रफ्तार और लापरवाही मुख्य कारण है। पुलिस ने सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। सड़क सुरक्षा पर जागरूकता जरूरी बताई गई है। राज्य के सरकारी स्कूलों में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इससे शिक्षा प्रणाली में सुधार की उम्मीद है। छात्रों को आधुनिक शिक्षा देने पर जोर है। डिजिटल क्लासरूम बनाए जा रहे हैं। शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार इस पर लगातार निगरानी रख रही है। उदयपुर में पर्यटन सीजन के चलते होटल इंडस्ट्री में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। ज्यादातर होटल और रिसोर्ट पूरी तरह बुक है। शादी और इवेंट सीजन ने भी कारोबार बढ़ाया है। होटल मालिकों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। स्थानीय रोजगार में भी वृद्धि हुई है। सरकार पर्यटन को और बढ़ावा देने की योजना बना रही है। उदयपुर की अर्थव्यवस्था को इससे मजबूती मिल रही है। जोधपुर में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली कटौती की समस्या बढ़ गई है।
कई इलाकों में बार बार बिजली जा रही है। लोगों को दिन रात परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति ज्यादा खराब है। प्रशासन ने सुधार का आश्वासन दिया है। ट्रांसफार्मर और लाइनों की जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में समस्या कम करने की बात कही गई है। राजस्थान के कई शहरों में अपराध के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। चोरी, लूट और ठगी की घटनाएं सामने आ रही है। पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। सीसीटीवी निगरानी भी तेज की गई है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। महिला सुरक्षा को लेकर भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कानून व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है। राज्य में महंगाई का असर आम जनता पर साफ दिख रहा है। सब्जियों और जरूरी सामानों के दाम बढ़ गए हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बाजारों में ग्राहकों की संख्या भी कम हुई है। व्यापारियों का कहना है कि लागत बढ़ गई है। सरकार से राहत की उम्मीद की जा रही है। आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती है। लोगों का बजट बिगड़ गया है। राजस्थान से गुजरने वाली कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। यात्रियों को नई टाइमिंग के अनुसार यात्रा करनी होगी। रेलवे ने ये बदलाव संचालन सुधार के लिए किया है। कई ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है। यात्रियों से पहले जानकारी लेने की अपील की गई है। स्टेशन पर घोषणाएं भी की जा रही है। इससे कुछ लोगों को असुविधा हुई है, लेकिन व्यवस्था सुधारने का प्रयास बताया जा रहा है। राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। शहरों में गश्त बढ़ाई गई है। स्कूल और कॉलेज के आसपास निगरानी रखी जा रही है। महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी जा रही है। कई जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। छेड़छाड़ और अपराध पर सख्ती दिखाई जा रही है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इससे महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। गर्मी और मौसमी बीमारियों के कारण भीड़ बढ़ गई है। डॉक्टर और स्टाफ पर काम का दबाव है। कई अस्पतालों में सुविधाओं की कमी की शिकायतें हैं। दवाइयों की उपलब्धता भी मुद्दा बनी हुई है। सरकार ने सुधार के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्थाएं लागू करने की बात कही गई है। मरीजों को बेहतर इलाज देने पर जोर है। राजस्थान सरकार ने नई औद्योगिक नीति पर काम तेज किया है। निवेश आकर्षित करने के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही है। बड़े उद्योगपतियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। सरकार उद्योगों को सुविधाएं देने पर जोर दे रही है। कई एमओयू साइन होने की संभावना है। राज्य की अर्थव्यवस्था को इससे मजबूती मिलेगी। राज्य में सरकारी नौकरियों को लेकर नई घोषणाएं हुई हैं। विभिन्न विभागों में भर्तियां निकाली जा रही हैं। युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। लंबे समय से रुकी भर्तियों को अब गति मिल रही है। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। सरकार ने पारदर्शिता का आश्वासन दिया है। परीक्षा प्रणाली को सुधारने की बात कही गई है। इससे बेरोजगारी कम होने की उम्मीद है। राजस्थान के मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। खासकर त्योहारों के चलते भीड़ उमड़ रही है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। कई जगहों पर मेले और कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई है। स्थानीय व्यापारियों को भी फायदा हो रहा है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। बीएसएफ ने गश्त तेज कर दी है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीमा पार से घुसपैठ रोकने के प्रयास जारी है। स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। राजस्थान में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए हैं। कई तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश जारी है। युवाओं को नशे से बचाने के लिए अभियान चल रहा है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। सख्त कानून लागू किए जा रहे हैं। सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नजर आ रही है। शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। खासकर जयपुर और जोधपुर में हालात खराब है। ऑफिस टाइम में लंबा जाम लगता है।
लोगों का समय बर्बाद हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने नए प्लान बनाए हैं। सिग्नल सिस्टम को सुधारने की कोशिश हो रही है। पार्किंग की समस्या भी बड़ी वजह है। जल्द समाधान निकालने की बात कही गई है। राजस्थान सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है। किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। डेयरी व्यवसाय को प्रोत्साहन मिल रहा है। पशुओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जा रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य है। कई किसानों को इसका लाभ मिला है। सरकार इस योजना का विस्तार कर रही है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। राजस्थान के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है। कई खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। राज्य का नाम रोशन हुआ है। सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रही है। खेल सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। युवा खिलाड़ियों में उत्साह बढ़ा है। कोचिंग और ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। जयपुर में रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। फ्लैट और प्लॉट की मांग बढ़ी है। निवेशकों की रुचि भी बढ़ रही है। प्रॉपर्टी की कीमतों में उछाल आया है। सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार रही है। इससे शहर का विस्तार हो रहा है। रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। गर्मी बढ़ने के कारण स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा की गई है। छात्रों को राहत मिली है। कुछ जगहों पर समय में बदलाव किया गया है। अभिभावकों ने फैसले का स्वागत किया है। शिक्षा विभाग स्थिति पर नजर रखे हुए है। ऑनलाइन पढ़ाई पर भी विचार हो रहा है। बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। पर्यटन और शादी सीजन इसका कारण है। फ्लाइट्स फुल चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नई सुविधाएं शुरू की है। व्यवस्था सुधारने की कोशिश हो रही है। जैसलमेर में भी पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। रेगिस्तान सफारी का क्रेज बढ़ा है। होटल और कैंप फुल है। स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। सरकार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। विदेशी पर्यटक भी आकर्षित हो रहे हैं। राजस्थान में पानी की समस्या से निपटने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। पाइपलाइन और जलाशय बनाए जा रहे हैं। सरकार ने बजट बढ़ाया है। ग्रामीण इलाकों को प्राथमिकता दी जा रही है। जल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इससे आने वाले समय में राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्थान पुलिस भर्ती को लेकर नई जानकारी सामने आई है। जल्द ही परीक्षा आयोजित होने की संभावना है। युवाओं में उत्साह बढ़ गया है। आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सरकार ने पारदर्शिता का भरोसा दिया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया तेज की जा रही है। जयपुर में स्टार्टअप कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। युवा नए बिजनेस शुरू कर रहे हैं। सरकार स्टार्टअप को सपोर्ट कर रही है। फंडिंग और ट्रेनिंग की सुविधा दी जा रही है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में खास बढ़ोतरी है। रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। शहर इनोवेशन हब बनता जा रहा है। राजस्थान में कई जगहों पर स्वास्थ्य कैंप लगाए जा रहे हैं। लोगों को मुफ्त जांच और दवाइयां दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम सेवा दे रही है। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दे रही है। इससे लोगों को राहत मिली है। राज्य में सड़क निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। पुरानी सड़कों की मरम्मत भी हो रही है। इससे यातायात में सुधार होगा। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रही है। कई प्रोजेक्ट समय पर पूरे करने का लक्ष्य है। राजस्थान में बिजली उत्पादन बढ़ाया गया है। नए प्लांट शुरू किए गए हैं। सोलर एनर्जी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राज्य ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इससे बिजली कटौती कम होने की उम्मीद है। उद्योगों को भी फायदा मिलेगा। महिलाओं को रोजगार देने के लिए नई योजना शुरू की गई है। उन्हें ट्रेनिंग और आर्थिक सहायता दी जा रही है। स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं को खास लाभ मिल रहा है। सरकार महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दे रही है। राजस्थान में डिजिटल सेवाओं का विस्तार हो रहा है। सरकारी काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं। लोगों को सुविधा मिल रही है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट पहुंच बढ़ाई जा रही है। राज्य में नए खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है।
युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे खेलों में प्रदर्शन सुधरेगा। किसानों को नई तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आधुनिक उपकरण दिए जा रहे हैं। उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है। सरकार सब्सिडी दे रही है। इससे खेती में सुधार हो रहा है। राजस्थान में पर्यटन फेस्टिवल आयोजित किए जा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इससे पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं। स्थानीय कलाकारों को मौका मिल रहा है। राज्य की संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्मार्ट क्लास शुरू किए गए हैं। छात्रों को ऑनलाइन सामग्री दी जा रही है। इससे पढ़ाई आसान हो रही है। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। राज्य में जल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे पानी की समस्या कम करने की कोशिश है। राजस्थान में नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। निवेशकों की रुचि बढ़ी है। सरकार सुविधाएं दे रही है। रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है। सरकार नई योजनाएं चला रही है। इससे बेरोजगारी कम होगी। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य तेज किए गए हैं। सड़क, पानी और बिजली पर काम हो रहा है। सरकार गांवों को मजबूत बनाने पर ध्यान दे रही है। लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। राज्य में स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार किया गया है। गरीब परिवारों को लाभ मिल रहा है। इलाज का खर्च कम हो रहा है। सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर दे रही है। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पेड़ लगाए जा रहे हैं। प्रदूषण कम करने के प्रयास हो रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राज्य में नई बस सेवाएं शुरू की गई है। यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। गांव व शहर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सरकार परिवहन सुधार रही है। राजस्थान में इस साल पर्यटन ने रिकॉर्ड बनाया है। बड़ी संख्या में पर्यटक आए हैं। होटल और ट्रैवल सेक्टर को फायदा हुआ है। सरकार इसे और बढ़ाने की योजना बना रही है।